नमस्कार। आज तुम लोग का क्या प्रश्न है? एंशिएंट हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तुम लोग पूछा है कि सर वेदांग कितने हैं या वेदों के अंग कितने हैं। तो देखो, वेदों की अध्ययन सरलता पूर्वक करने के लिए या वेदों को ठीक से समझने के लिए वेदों के 6 प्रमुख अंग दिए हैं, जिसमें है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और छठा है ज्योतिष। छंद और ज्योतिष, छंद और ज्योतिष। जिस तरह हिंदू दर्शन में 6 होते हैं, इसी प्रकार वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और वेदांगों की रचना क्यों की गई? वेदांगों का मतलब होता है वेद प्लस अंग, यानी वेदों का एक ऐसा अंग है, एक ऐसा साहित्य है जिसके अध्ययन करने से वेदों के अध्ययन में हमको सुविधा होती है, सरलता होती है, वेदों को हम आसानी से समझ सकते हैं। और देखिए, जितनी भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे व्याकरण वेद का अंग है, निरुक्त, तो शिक्षा, कल्प। देखिए, कल्प का मतलब होता है समय होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समय होता है। तो समय, लेकिन वेदांग में कल्प का मतलब रचना होता है, यानी जो ज्यामितीय शास्त्र है ना, ज्यामिति मतलब रेखा गणित का जो अध्ययन है वेदों में मिलता है। और किसके अंतर्गत मिलता है? कल्प के अंतर्गत मिलता है। कल्प के अंतर्गत सूत्र होते हैं, जैसे हम लोग स्रोत सूत्र पढ़ते हैं, धर्म सूत्र पढ़ते हैं, गृह सूत्र पढ़ते हैं, ये सब कल्प के अंतर्गत है। स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र का मतलब होता है ना कि वेदों, जैसे जग में जो जग वेदी बनाई जाती है, जो पिंड बनाया जाता है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगा। या घर में हम लोग जब घर बनाते हैं तो घर का पूजा पाठ करते हैं, धर्म का नक्शा बनाते हैं किसी ब्राह्मण वगैरह से, तो ये सब कौन सूत्र का अध्ययन है? कल्प सूत्र का अंश होता है, कल्प सूत्र के अंतर्गत हम लोग करते हैं। व्याकरण, वेदों को ठीक ढंग से समझने के लिए, सही उच्चारण करने के लिए, उसकी भाषा को सही रूप से व्यक्त करने के लिए हम लोग जो हिंदी का व्याकरण है, संस्कृत का व्याकरण है, वह किसका अंग माना जाता है? वेदांग का। जैसे संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। निरुक्त का मतलब होता है कठिन शब्दों को समझना। निरुक्त का मतलब होता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी हम निरुक्त की सहायता से वेदों में जो कठिन शब्द होते हैं, उन कठिन शब्दों को समझने या परखने को क्या कहा जाता है? निरुक्त कहा जाता है। या शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई है, इसकी व्याख्या वेदांत के किस भाग में दिया गया है? निरुक्त में। छंद, जो हम लोग छंद बोलते हैं, वेदों में कई छंद होते हैं, इसका मिलता है छंद में। और ज्योतिष